Good morning, everyone. So, लास्ट क्लास में मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था. लास्ट क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था. स्टार्ट कर रहे हैं आगे. लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था, दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन. पैटर्न साइन एक्स प्लस माइनस वाला था. साइन वाले और कॉस वाले सारे पैटर्न हमने कर लिए थे. चलो, चलो तो आज हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब सिंपल है. जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल डिफरेंशिएशन में होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें भी होता है. हम u इंटू वी का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, u इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सपोज x इंटू साइन एक्स को, ठीक है. हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं x इंटू साइन एक्स को, मतलब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को, तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है उस पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले. तो उसका एप्लीकेशन सीखते हैं. तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x minus integration of differentiation of u into integration of v dx and then dx, मतलब बोले तो इसका पूरे का फाइनल इंटीग्रेशन. ठीक है. अब इसमें कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v. इन दोनों का अपना इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना. जो फंक्शन u है, इसको आप यहाँ तो एज इट इज लिख रहे हो, यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन. एंड जो v फंक्शन है, v को यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हो डायरेक्टली और यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हो. हाँ, फाइनली ये बात जरूर है कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x के रेस्पेक्ट में फाइनली इंटीग्रेट होगा. ठीक है. तो ये u और v जो है, इनको हम लोगों ने नाम दे दिया. u को हम लोगों ने नाम दे दिया डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल फंक्शन. और v को हम लोगों ने नाम दिया इंटीग्रेबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन इजी होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा. और इनफैक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन टफ प्रोसेस है. तो दैट्स व्हाई हम पहले डिसाइड करते हैं भाई किसको इंटीग्रेबल फंक्शन ले, किसको डिफरेंशिएबल फंक्शन ले. ये कभी भी हमको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. जैसे ये एक्स है और ये साइन एक्स है. एक सेकेंड. ये एक्स है और एक साइन एक्स. अब एक्स और साइन एक्स में से एक को इंटीग्रेबल लेना है और एक को डिफरेंशिएबल लेना है. तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएबल ले लेते हैं और इस फंक्शन को ले लेते हैं इंटीग्रेबल. तो हम इसको लिखेंगे एक्स इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स.
वैसे तो ये वाले फंक्शन में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट था, ये वाला पार्ट आ गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला जो पार्ट था वो आ गया 1। अब ये आ गया आपके पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे तो इतना ज्यादा कोई इशू नहीं रहेगा, नहीं इतना ज्यादा इशू बिल्कुल रहेगा। आप एक्स को देखो इंटीग्रेबल फंक्शन ले लो, एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत दिक्कत आ जाएगी बेटा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ मिताली बोलो बेटा। सर सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, सिर्फ यही पूछना था कि ये जो फॉर्मूला आपने दिया है, हाँ उसके पीछे कुछ लॉजिक है या ऐसे ही हाँ, नहीं नहीं फॉर्मूला बिल्कुल, दिया नहीं नहीं है? नहीं, लॉजिक है, उसका प्रूफ भी है बेटा, मैंने बताया नहीं अभी। तो हाँ बाद में सीखेंगे प्रूफ, हाँ, मतलब बाद अभी में सिर्फ बता दूंगा। याद ऐसे ही रखना है? हाँ पहले याद रखो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रूफ तो ठीक है अपनी जगह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आई विल टेल यू कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल लेना है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल लेना है, बट यू जस्ट ट्राई टू फॉलो कि अगर आप इसका उल्टा कर देते, मान लो अगर आप इसका उल्टा कर देते तो क्या होता, तो आपके साथ बहुत दिक्कत आने वाली थी भाई। क्यों दिक्कत आने वाली थी, वो दिक्कत मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर आप उल्टा करते, एक्स को डिफरेंशिएबल लेते, सॉरी एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन लेते और साइन एक्स को डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते, दोनों का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो आपका जो आंसर आता हुआ रहता है वो बोलता है कि यार साइन एक्स बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दो, और एक्स के इंटीग्रेशन का, एक्स को इंटीग्रेट कर दो और फिर इंटीग्रेट कर। तो ये पहला वाला टर्म तो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता, माइनस ये कॉस एक्स आ जाता और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो ये भी अपने आप में चैलेंजिंग हो जाएगा भाई, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग आ जाएगा, वापिस से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, वापिस से उल्टा जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन लेना बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक्स को आपको क्या लेना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन लेना है। जो आप बोल रहे थे कि किस ऑर्डर में चूज करेंगे, वो ऑर्डर होता है आईलेट। ये ऑर्डर होता है अपने फर्स्ट फंक्शन को चूज करने का, या फिर बोल सकते हो अपने डिफरेंशिएबल फंक्शन को चूज करने का। ठीक है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको आप सेकंड फंक्शन बोल दो। फर्स्ट फंक्शन को चूज करने का जो ऑर्डर होता है
वो आइलेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आइलेट का मतलब ये होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब क्या होगा, जरा बताओगे क्या आप लोग? ए का मतलब क्या होगा, टी का मतलब क्या होगा, और ई का मतलब क्या होगा? फंक्शन के नाम है। एल का मतलब हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज द ऑर्डर इन विच वी चूज द फर्स्ट फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन को चूज करने का एक ऑर्डर है जो आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि भाई कौन सा फंक्शन फर्स्ट चूज करूं, कौन सा फंक्शन सेकंड चूज करूं। तो ये एक ऑर्डर है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड तरीका है, उस तरीके से आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन था, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन बना दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने इंटीग्रेबल फंक्शन बना दिया। तीन फंक्शन पे ये रूल यूज नहीं होगा बेटा। ये ऑर्डर है डिफरेंशिएबल फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। Ilet inverse trigonometric, logarithmic, algebraic, trigonometric, and exponential function is the order in which we choose the first function, which is the differentiable function. That's all. चलो अब करेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर मान लो मैंने दिया आपको x log x का इंटीग्रेशन, x cube e raised to the power x square dx। ये दो क्वेश्चन है। बेटा ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो क्या करेंगे, और दो तीन फंक्शन, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने जो अपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, जो नॉलेज है, उसी को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है उससे रिलेटेड। और वैसे भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो ये मेथड हम जनरली अवॉइड ही करने वाले हैं फाइनली, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए
कि प्रोसेस थोड़ी सी अलग हो जाएगी। डिफरेंशिएबल फंक्शन बेटा, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको इंटीग्रेबल फंक्शन, क्या था भाई, आइलेट्स स्पेलिंग भूल गया मैं, इनवर्स लॉगरिथम, इनवर्स लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये ऑर्डर था। तो इसमें आपके पास सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल इसको चूज करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेबल यू चूज करना है। लॉग एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स into integration of x dx and then one more dx because you need to integrate the multiplication as well. So log of x into x square by 2 minus integration of log x का differentiation is 1 by x and this is x square by 2 dx. एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये log x into x square by 2 माइनस 2 बाहर आ गया और x का इंटीग्रेशन फिर x square by 2 होगा, तो x square by 4, that is your result. x cube into the e raised to the power x square. तो इस वाले क्वेश्चन में आपको आइलेट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को m सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ x dx इज इक्वल टू dm, तो x dx आपके पास हो जाएगा dm बाई 2। बेटा ये आपने लेट ज्वाइन किया क्या, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का ऑर्डर लिखा हुआ है भाई। अब कौन सा पहले आ रहा है, इनवर्स है नहीं, लॉगरिथम है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएबल ले लिया, उसके बाद एल्जेब्रिक आ रहा है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, जो पहले आ रहा है उसको हमने डिफरेंशिएबल चूज कर लिया, दिस द जनरल ट्रेंड, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन चूज करना है, आइलेट की हेल्प से चूज कर लो, जो बचा हुआ फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है सबको, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख देता हूं और एक्स डी एक्स लिख देता हूं, क्योंकि क्या होने वाला है, एक्स डी एक्स मेरा पूरा डीएम बाई 2 आने वाला है। तो नाउ माय क्वेश्चन विल कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन ऑफ m e raised to the power m dm by 2,
तो 1/2 तो पूरा बाहर ही आ गया। m को डिफरेंशिएबल फंक्शन, e की पावर m को इंटीग्रेबल फंक्शन मान के अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया भाई, पूरी प्रोसेस नहीं लिखी है। e की पावर m/2 m-1 प्लस c, m इज एक्स स्क्वायर, तो e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप लगा दिए बेटा, है ना, वो स्टेप लिखी नहीं है। इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में ई की पावर m का इंटीग्रेशन e की पावर m ही होता है, m का डिफरेंशिएशन 1 होता है और e की पावर m का इंटीग्रेशन e की पावर m होता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे और आइलेट लगाने जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे, समझना है इसको। अगर आप इसमें डायरेक्ट ही आइलेट लगाने की कोशिश करोगे कि चलो यार इसको अपन मान लेते हैं डिफरेंशिएबल, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेबल, तो भाई अगर जहां इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर आया, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं कैसे होगा, आया क्या समझ में? तो अगर आपने पहले स्टेप पे आइलेट लगाने की सोच ली कि यार चलो यहाँ एक एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अपना आइलेट वाला फंडा लगाते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो आप अटक जाओगे भाई। क्यों? क्योंकि आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेबल फंक्शन मान रहे हो उसका इंटीग्रेशन भी तो करना है आपको, सिर्फ मानने से तो काम होना नहीं है। अब भाई साहब आप इसका इंटीग्रेट करके बताओ ई की पावर एक्स स्क्वायर का, हालत खराब हो जाएगी। राइट? होगा नहीं होगा, क्या होगा मतलब, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं हो जाएगा, सोचना पड़ेगा, होगा तो भी। तो इसका इंटीग्रेट, अब वहीं अगर आपने ई की पावर एक्स होता तो आपको दिक्कत नहीं होती दोस्तों, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता। नहीं, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलेंगे बोलने में तो रिया, बट आप डायरेक्ट उसमें बाई पार्ट्स नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जो देखो डिफरेंशिएशन कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो आपको फंक्शन कोई भी देगा तो आप चेन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल कुछ ना कुछ लगा के खरीदोगे। डिफरेंशिएशन इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो आप इस स्टेप पे नहीं लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक सब्सटीट्यूशन लगाओगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो कि ये आएगा, ये आराम से इंटीग्रेबल फंक्शन है, फिर सब्सटीट्यूट करके वापस रिटर्न हो जाओ अपनी जगह। तो वो सब्सटीट्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स तो इसके अंदर भी आनी ही आनी, बट कभी भी आप आइलेट लगा भी रहे हो, बाई पार्ट्स लगा रहे हो, तो कीप दिस थिंग इन माइंड के जो इंटीग्रेबल फंक्शन आ रहा है बेटा वो एटलीस्ट इंटीग्रेबल हो, मतलब हम इंटीग्रेट कर पाए उसको। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे फॉर्मेट में, एंड देन फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे। ये पहला पेज था भाई, जो लोग लेट हैं। ये दूसरा पेज है जो मैं अभी करवा रहा था। एक पूरी एक्सरसाइज है जो बाई पार्ट्स की दी हुई होगी आरडी में, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। अब मान लो आप आर डी शर्मा से करोगे ना, तो आपको लेक्चर्स की भी मतलब इतना डिटेल धीरे धीरे पढ़ाया गया है कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसके अलावा। अब मान लो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे? m इज डिफरेंशिएबल बेटा, देविका m इज डिफरेंशिएबल इन दैट केस, लास्ट केस। m को इंटीग्रेबल मान लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। m का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना बेटा, इसीलिए मैंने पहले पेज पे बताई थी ना दिक्कत क्या हो जाएगी, वो पावर बढ़ती जाएगी और दिक्कत आ जाएगी अपनी। अब इसको जब आप करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें कोई सब्सटीट्यूशन कर नहीं सकते हो, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका डिफरेंशिएशन इजी है,
एंड इनफैक्ट हमारे ऑर्डर से भी वही लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं ले सकते। इसमें आप लगाओगे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स एंड अगेन डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब भाई साहब यहाँ पे आपके साथ एक और मैनेज करना पड़ेगा आपको, कि अब आपको इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई द बाई पार्ट्स फॉर दिस। इसको वापस से आपको बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर से बाई पार्ट लगाओ तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स विल रिमेन एज इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे, तो एक्स को डिफरेंशिएबल और ई की पावर एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन मानेंगे, फिर वही ऑर्डर हमारा काम करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब आप देखोगे तो ये वन और ये ई की पावर एक्स। तो अब आपका काम हो गया बहुत आसान, क्योंकि ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स, दैट टू बी प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो दो बार आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ा भैया, पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। और क्वेश्चन देख के आपको ये वाला समझ में आना चाहिए कि बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा भाई, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे मिक्सअप करूं। दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऐसे ही जब आते हैं तो हमको दिक्कतें होती हैं। हाँ ई की पावर एक्स बिल्कुल कॉमन ले लो। कहाँ पे एक्स को तन्वी, लिख लो, ए की पावर एक्स को बाहर ले लो बेटा। ई की पावर एक्स इज ए वेरिएबल राइट, दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर एक्स। It is not a constant, right? I can take the outside only when the number when the thing is constant. E की पावर x is a variable, x पे डिपेंडेंट है वो। चलो बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x and integration of sin inverse x.
इसमें क्या करोगे आप, sec x इंटू sec स्क्वायर x लिखो, इसको इंटीग्रेबल मान लो, इसको डिफरेंशिएबल मान लो, देखते हैं क्या होता है। sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा आपके पास sec x इंटू टेन एक्स माइनस sec x का डिफरेंशिएशन sec x टेन एक्स और टेन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स dx। फाइनली ये dx। अब ये करना है तो कैसे करेंगे, sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स को, तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। स्क्रीन मेरी फ्रोजन है क्या भाई, नहीं दिख रही क्या लोगों को? सबको विजिबल है? यार इतने लोगों को, या नहीं, मेरी तो मतलब मेरे साइड से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख। हाँ, आई एम राइटिंग ऑन इट। मैं जो लिख रहा था वो दिखा, अभी दिखा? ओके ठीक है। हाँ, ओनली फोर लाइंस, राइट। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको आई थिंक कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं आई। इसको नाम दे देता हूं मैं आई, चलेगा भाई लोग? कि भाई मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा आई है, ये भी मेरा आई है, चलेगा क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी भी नहीं देख पा रहे हो क्या, ये आई लिखा है, ये समझ में दिखा क्या? अभी आया? चलो ठीक है। चलो, तो भाई अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बाई पार्ट्स लगा दिया अपन ने, यहाँ पे अपना आंसर भी आ गया कि भाई ठीक है, ये sec x इंटू टेन एक्स ले लो। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये जो मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स है, ये जो मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिखूंगा sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। लिख सकता हूँ यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। टेन स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, हो गया भाई। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एक आ जाएगा आपके पास सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, और एक आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओनली। ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और तो भाई साहब अब थोड़ा सी एक चीज और नोटिस कर लो, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये तो आई है, ये तो आई है भाई। हाँ कहना, अब ये आई है तो फिर ये कुछ हो गया, आई इज इक्वल टू, अरे यार फिर गलती कर दी ना मैंने एक, यहाँ पे भाई सेक एक्स भी तो है। तो मेरे पास आई माइनस आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स हो गया। तो ये टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स
प्लस sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x ये होता है ना। और आपको वैल्यू निकालनी थी आई की, तो आई की वैल्यू आप निकाल के बोल दो कि भाई sec x इंटू 10x/2, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x/2 प्लस सी जो लगता है वो तो लगा ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये टू को तो कभी कभी इस टाइप का आपको, बहुत कभी कभी नहीं, बहुत कॉमन चीज है। माइनस नहीं यार, प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा माइनस आना चाहिए, ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे। दिस इज योर आंसर। तो आपको ऐसा भी थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, कभी कभी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन आई मान के उसको सॉल्व करो और उसको मैनिपुलेट करो। चलो बढ़ जाए आगे। एक ये क्वेश्चन लिखा, साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कर लो भाई लोग, ये रहा। अब इसको कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स के लिए आपको मैं बोलता हूं वन को इंटीग्रेबल फंक्शन हो, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लो। इसको क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख दो। इन भाई साहब को मान लो डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इन भाई साहब को मान लो इंटीग्रेबल फंक्शन। इसके अलावा अपने पास रास्ता भी कोई नहीं। साइन इनवर्स एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कर दो, एंड देन फाइनली इंटीग्रेट कर दो। साइन इनवर्स एक्स को छेड़ना नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 भी एक्स होता है। देख के कुछ नजर आएगा इसको, सेकेंड वाले पार्ट को कर सकते हो क्या। अब करके देख लो बेटा, बिल्कुल।
हो गया बेटा? अब आपको पता है कैसे करना है, मैंने यहां पे इसीलिए किया नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इनपुट कर देना बेटा, माइनस एक्स डी एक्स, या एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई टू आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डीएम आ जाएगा। 1/2 भी डिवीजन में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो नीचे लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ एम। अब तो इंटीग्रेट कर ही लोगे, अंडर रूट ऑफ एम का इंटीग्रेशन आपको पता है, और एम को क्या रिप्लेस करना है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो आई थिंक फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। रूट 1/2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा प्लस रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो टिपिकल फेमस हैं, जो आपको पता होने चाहिए। सिर्फ इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है तो वन को इंटीग्रेबल मानने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी वैरायटी है सारी कवर हो जाएगी। मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करा पाऊंगा आरडी में। आई डोंट नो विच इज द एक्सरसाइज, बट आधी एक्सरसाइज के बाद में आनी चाहिए प्रोबेबली। अगर 25 एक्सरसाइज है तो 14-15 के आसपास आनी चाहिए, 15-16 के आसपास ये वाली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके कुछ क्वेश्चन कर लेना सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपके हैंड्स ऑन हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के दो दो पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, वो माइनस एक्स को मैनेज कर लो यार, ये माइनस था ना तो यहाँ माइनस लिख दिया ना मैंने बेटा, तो ये माइनस और माइनस को फिर मैंने प्लस लिख दिया है यहाँ पे। चलो बढ़ जाए आगे। कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो इसी के बेसिस पे बनते हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको कराता हूँ। वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक पैटर्न आता है ई की पावर एक्स, और ये वाला इतना कॉमन पैटर्न है और इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होता है जब आपके डायरेक्ट कंपटीशन की बात होती है, मतलब डायरेक्ट जेई मेंस वगैरह या इस टाइप के कंपटीशन की बात होती है। उसमें आप लोग क्या करोगे, ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा यूज होता है कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आया इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रूफ जो है, ये जो पूरा आपने लिखा हुआ है इसको लिख दोगे आप ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, ये लिख सकते हो आप, करेक्ट। दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, एक को लिख देता हूं ई की पावर एक्स एफ प्लस एक को लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश, डीएक्स भी लिख देते हैं दोनों में। ये फॉर्मूला है बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये फॉर्मूला है। दिस इज माय फॉर्मूला। इसका प्रूफ बता, ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई किया अंदर, ई की पावर एफ, ई की पावर एक्स एफ डी एक्स। इसमें बाई पार्ट लगाता हूं, एफ को डिफरेंशिएबल और ई की पावर एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन मानता हूं। और ये बाद वाला जो है इसको कुछ भी नहीं मानता हूं, इसको एज इट इज लिखे रहने देता हूं, चलेगा। ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो जरा, ये हो गया एफ, ये ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ एफ डैश डी एक्स। और भाई साहब ये होगा दोनों खत्म, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, विच इज योर रिजल्ट। एक एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा, उसको पहले समझ लो, उसके बाद पूरा नोट करना। नोट करने के लिए इसमें टाइम दे दूंगा मैं आपको। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स
साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपको लिखा हुआ है भाई। तो आप बोलोगे यार सर इसको देखो ऐसा लिख लेते हैं अपन, ई की पावर एक्स को छेड़ते नहीं है सर, कॉस एक्स को एज इट इज लिख देते हैं सर, प्लस इसको माइनस साइन एक्स लिख देते हैं सर। लिख सकते हैं, माइनस अंदर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा इसका पैटर्न देखो, ई की पावर एक्स, अगर इसको मैं एफ मान लेता हूं, इफ दिस इज माई एफ एक्स, इज दिस माई, देन इट इज माई एफ डैश ऑफ एक्स। चमका। अरे cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन एक्स। सो देयरफॉर योर आंसर इज e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x प्लस c इज फाइनल योर आंसर, दैट्स ऑल। f की जगह cos x है तो e की पावर x एफ एक्स आपका आंसर होता है। भाई ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसको मत बनाओ जेई मेंस का लेवल, ये महाराष्ट्र सीटी का लेवल मान लो चलो। इतना डायरेक्ट भी नहीं देगा जेई मेंस, महाराष्ट्र सीटी मान लो चलो। बहुत फेमस फॉर्मूला है बेटा, बहुत फेमस फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन, ये वाला। अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, साइन कॉस टेन कॉट, इनका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसके बाद में। हाँ बिल्कुल, आर डी शर्मा ने एक एक्सरसाइज दे दी होगी यार इस फॉर्मूले पे, नहीं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन दिए होंगे आर डी शर्मा ने। मतलब जेई मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले में से, इसलिए तो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी को आर डी शर्मा की सॉफ्ट कॉपी मिले ना तो मुझे देना है। मतलब ये जो सॉफ्ट कॉपी तो अभी है अपने पास, बट वो एक जो फोटो खींच के अपलोड की गई है पीडीएफ बना के, नॉर्मल टाइप्ड वाली जो होती है ना वो वाली, क्योंकि क्या होता है उसमें से मैं फिर शीट वगैरह बना सकता हूँ यार। क्योंकि इंटीग्रेशन में बच्चों को प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत आती है, और आर डी शर्मा ने इतने क्वेश्चन दे दिए कि मैं करने के लिए बोलूंगा तो 4 महीने पूरा इंटीग्रेशन खा लेगा। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन डालने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी चाहिए। चलो बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं पहले तो, 1 अपॉन में एक्स माइनस 1/x² dx। और एक और क्वेश्चन ले लो, log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन में log x का स्क्वायर।
राइट। तो ये वाला आपके पास अब डायरेक्ट आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस -1 में एक्स स्क्वायर, जहां आपने लिख दिया। तो अब ये 1/x का डिफ्रेंसिएशन है, आपका आंसर ई की पावर एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें log x को पुट कर दो m। तो x इज इक्वल टू ई की पावर m आ जाएगा। सो देयर फोर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर m dm आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा log ऑफ m प्लस 1/m, और dx की जगह ई की पावर m dm। तो क्या ये फॉर्मेट बन गया क्या, ई की पावर m log m प्लस 1/m। अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं तो ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा। सो देयर फोर माई आंसर इज ई की पावर एक्स ई की पावर m इंटू लॉग एम प्लस सी, एंड लॉग एम मेरे पास है लॉग एक्स। तो ई की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ई की पावर लॉग ऑफ एक्स को मैं एक्स भी लिख सकता हूँ। तो एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी इज योर आंसर। भाई यहाँ पे लॉग एम है ना, तो एम की जगह तूने लॉग एक्स पुट किया ना। एम क्या है, लॉग एक्स है ना। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब जो थोड़े मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, लाइक दिस।
अब इसमें मैनिपुलेशंस कैसे करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं हम। अरे नहीं भाई राहिल, अभी बाकी है इंडेफिनिट। अभी तो नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले लूंगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, विच इज बाई पार्ट्स नहीं, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो वो भी थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा। x+1 -1 कर देता हूँ। वन डिवाइडेड बाई x+1 -1 डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर, ये बचेगा और ये मैनिपुलेट हो गया 1 डिवाइडेड बाई x+1। और ये आ जाएगा e⁻x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस c। दैट इज योर आंसर। चलो हो गया बेटा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिनका मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे बेटा। ठीक है, जैसे इसमें आपको क्लिक करना ये चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे क्लिक करेगा कि करना है हमको? तो क्लिक ये करेगा कि यार e⁻x इन्वॉल्व है और एक इस टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व है, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है, जिसको शायद हम कभी तो कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्मेट में। ये क्लिक होना चाहिए। उसके बाद में आप प्रोसेस चालू करोगे कि मैनिपुलेशन कैसे कर सकते, क्या ये काम कर रहा है इस तरीके से, +1 -1 करके, और ये सारी फिर उसके बाद में क्लिक करना चालू होंगी बेटा आप। तो थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी इसमें। चलो इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड एक दो फॉर्मूले और हैं, वो फॉर्मूले मैं करा देता हूं अभी। तो सारे फॉर्मूले करा देता हूं एटलीस्ट, ताकि अपन को आगे की क्लास में प्रैक्टिस करने में हम लोगों को इजी हो जाए। चलो, तो एक और फॉर्मूला आता है इस पे,
ये सब अब फॉर्मूले का खेल बचा है बेटा मेनली। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए एक लेवल के बाद, प्रैक्टिस ठीक है अपनी जगह है, बट जो शुरू में प्रॉब्लम रहती है कि सॉल्व नहीं होते हैं, वो वाली प्रॉब्लम इनमें नहीं है। e की पावर ax इंटू साइन bx dx, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा इसमें, अप्लाई कर देते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन मान ले, इंटीग्रेबल फंक्शन मान ले, क्या फायदा देगा अपन को? आई थिंक दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ले लेते हैं चलो। वैसे इन दोनों में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट वाले दो में ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता वो ऑर्डर फॉलो करें, बट ठीक है करते हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं और देखते हैं। तो आप बोल रहे हो साइन बी एक्स को सर आप डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लो, यही बोल रहे हो ना? साइन बी एक्स को डिफरेंशिएबल, चलो अच्छी बात है ले लेते हैं, कोई दिक्कत। साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, चलेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप थोड़ा सा यहाँ ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाय ए, इंटीग्रेशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स इंटू बी, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए, चलेगा? थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके लिख देता हूँ, साइन बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स द होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बाय ए, और जो अंदर बचा आपके पास दिस इंटू दिस, अगेन मैं लगा देता हूँ वही कि ई की पावर ए एक्स को इंटीग्रेबल और कॉस बी एक्स को डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स बाय ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बाय ए, ये चलेगा दोस्तों? वापिस से मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया, तो अब देखते हैं सबको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन इससे एक्चुअली, बी बाय ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस बी बाय ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस माइनस और माइनस, तीन माइनस मिलके माइनस हो गए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा भाई आई। आ रहा है क्या सबको समझ में? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये बी बाय ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस बी बाय ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। और आप थोड़ा सा एक और चीज नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये जो है ये तो आई है मेरा, क्या है? आई है, इसको उधर ले जाता हूं, सो देयर फोर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेता हूँ बचे हुए में दोनों में ए स्क्वायर का, दोनों में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बेटा, ए है और ये ए स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम ए आ जाएगा। दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन है तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लूंगा, आई एम लेफ्ट विथ ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और यहां भी मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ये 1 की जगह ए स्क्वायर लिख देता हूं मैं, या नहीं यार कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ऐसे ही लिखो चलो,
इसके बाद जगह नहीं बची यार। ये आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा भाई साहब। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे। दिस इज योर रिजल्ट। मैं लिख दूंगा नेक्स्ट पेज में एक और फॉर्मूला सेम तरीके से प्रूफ होगा, वो आप लोग करोगे, बट मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दूंगा उसका नेक्स्ट पेज में। पहले इसका प्रूफ लिख लो। 2 बार बाई पार्ट्स लगाया, आई का पैटर्न अपन ने यूज किया, माइनस आई राइट हैंड साइड में भी आया, उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेकर मैनिपुलेट कर दिया। ये रहा ना इसका फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट पेज में फॉर्मूले लिख दूंगा, दोनों प्रूफ लिख लो इसमें। एक और फॉर्मूला है वो भी लिख दूंगा। तो आज की बची हुई क्लास में मैं फॉर्मूले ही करा देता हूँ, ताकि फॉर्मूले की टेंशन और खत्म हो जाए अपनी मेन मेन फॉर्मूले की। हाँ, तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का लिख लो। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, दिस इज ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ साइन ऑफ बी ऑफ एक्स minus b of sine cos of b of x. This is the formula which we proved right now. A and b are some real numbers. इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने कराया नहीं है, आप लोग खुद ट्राई करना, सेम पैटर्न में हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। दैट इज ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ऑफ कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ साइन ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस दिस आर द टू फॉर्मूलास। पहला वाला का प्रूफ हम कर चुके हैं, बाद वाले का प्रूफ नहीं किया हमने। और इनका एग्जाम्पल एक दे देता हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x into cos of 3x d of x. Formula says e की पावर 2x divided by 2 square plus 3 square 2 into cos 3x plus 3 into sin. This is your result directly. This is how you are going to use this formula. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्रीवियस पेज लिख लो भाई। सेकेंड वाले फॉर्मूले का प्रूफ आप लोग करोगे अब बेटा। अब इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो इधर से हम प्रूफ करते हैं। बाई पार्ट्स की हेल्प से प्रूफ होते हैं या दूसरे मेथड से प्रूफ होते हैं। उन फॉर्मूलेस को भी मैं बता देता हूँ, एक का प्रूफ बता दूंगा, बचे हुए लिखवा दूंगा। तो देखो, आपने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड याद है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने पैटर्न आपको बताया था। मैंने बोला था यार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक आप देख लेना, राइट। 1 बाय क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक आ रही थी तो फॉर्मूले बताए थे। इसके कितने फॉर्मूले थे 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक के? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा था हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके कुछ लिखा था। मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे इसके कितने फॉर्मूले लिखे थे भाई साहब हमने? 3 फॉर्मूले लिखे थे। मैंने आपको याद भी कराया था कि याद रखना इस पैटर्न पे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, एक ए स्क्वायर माइनस। थोड़े से फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप के भाई साहब, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप के भी 3 फॉर्मूले ही रहेंगे मेरे पास। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, सारे ही कॉम्बिनेशन आपके पास आ चुके हैं बेटा। ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास क्या हो गए, आ गए हैं। तो ऊपर वाले दोनों सेट के फॉर्मूले तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। आज जो अभी मैं करवाने वाला हूँ वो नीचे वाले सेट के फॉर्मूले कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख देते हैं जो आपको याद होना चाहिए, तो सबसे पहले उनको लिख लेते हैं अपन। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो। ये आई थिंक सबसे लेंदी फॉर्मूले में से यही फॉर्मूले। नहीं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रूफ में बताऊंगा आपको अभी। x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़े से लेंदी फॉर्मूले हैं।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx वाला एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तीनों में सबसे पहले तो आप याद रखने का तरीका याद रखो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। x/2 और जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एज इट इज। पहली वाली टर्म तो इजी है निकालना, आप इस पैटर्न में याद रख सकते हो कि x/2 बाहर लिखो और जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो वो पार्ट आप एज इट इज लिख दो। डेफिनेटली प्रूफ बाई पार्ट से होते हैं तो बाई पार्ट्स का एक नेचर नजर आता है उसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है भाई साहब, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है भाई साहब। ये सेम तीनों में सेम नेचर काम किया, a²/2 तीनों में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव करके आ गया, डिपेंडिंग ए स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर आ गया। ठीक है, यहां तक तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर्मूले में जो प्रॉब्लम है लास्ट वाले टर्म में, लास्ट वाला जो देखो आप, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में होता था तो फॉर्मूले में साइन इनवर्स घुसता था, यहां भी साइन इनवर्स घुसा दो। मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो, x/a प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में होता था अंडर रूट के अंदर तो वो क्या बनता था, साइन इनवर्स वाला बनता था, वो याद रखो। और ये बचे हुए जो दोनों हैं दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि दोनों में log x प्लस अंडर रूट के ही अंदर है और अंडर रूट के बाद में जो है वो जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो वही। तो कुछ इस तरीके से इन फॉर्मूले को याद रखा जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट ये है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। मतलब मैं जिस तरीके से याद रखता हूं मैंने वो तरीका आपको बताया, बाकी आप उससे ज्यादा मतलब जैसा भी आप याद रख सकते हो वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। चार पांच बार रखने पड़ेंगे जब भी थोड़ा सा, चार पांच बार लिखने पड़ेंगे जब भी कुछ याद रहे। नहीं नहीं अभी बाकी है बेटा। चलो लिख लिया। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूफ करा देता हूं मैं। वन को इंटीग्रेबल फंक्शन मान लो और इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लो। और इसको आई लेके ही चलो, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की जरूरत। ये लेके चलो, वन को इंटीग्रेबल मान लो और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लो। तो आपके पास आ जाएगा पहली स्टेप के बाद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आउटसाइड, वन का इंटीग्रेशन इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन
इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, है ना। वन का इंटीग्रेशन इज एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। अब आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पैटर्न पता नहीं अपन ने नहीं किया होगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं आया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देता हूँ ना। मेरी तरफ से मैंने प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग से, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। एंड देयरफॉर I is equal to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा बेटा। और ये लास्ट वाला जो है माइनस माइनस प्लस बन के ए स्क्वायर बाहर होके अंडर रूट ऑफ 1 में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। और ये पूरा हो गया आई, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू एक्स को आगे लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर। और आप देखोगे इसका फॉर्मूला याद है, ये भी अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही तो फॉर्मूला अपन को प्रूव करना था। आई की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये एक्स बाई 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो कुछ इसी तरीके से मैनिपुलेट वो बचे हुए दो फॉर्मूले को भी आप कर सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। मैं जाऊंगा नहीं उसमें, बट ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो इन फॉर्मूले के एप्लीकेशन के
चलो, आई एम डन फॉर टुडे। अरे यार, ये क्या हुआ?